अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 12 जून को सुबह के टाइम 8:30 बजे एक नवीदा नाम की लड़की अपने 6 साल के बेटे को अपनी गोद में उठाए पेशी पर जा रही थी। नवीदा पर एक 65 साल के बुजुर्ग को उसके प्राइवेट पार्ट को कट करके जिस्म से अलग करके इस तरह से बेदर्दी के साथ अजियत के साथ कत्ल करने का एक मुकदमा दर्ज था। और ये जो पेशी थी ये उसी मुकदमे की पेशी थी। ये पेशी अटेंड करने के लिए नवीदा कचहरी आई थी और अदालती कार्रवाई से फारिग होने के बाद जब कचहरी के अहाता से बाहर निकली तो एक बाइक के ऊपर 2 नामालूम शख्स आए और आकर उन्होंने अंधाधुंध नवीदा पर फायरिंग की और करके वहां से फरार हो गए। ये खबर पहुंची सीएम साहिबा तक, उन्होंने नोटिस लिया, पुलिस की दौड़ें लगी। पुलिस ने नवीदा के मास्टर माइंड प्लानर को गिरफ्तार कर लिया। ये कातिल कौन था, मास्टर प्लानर कौन था, कत्ल करने में किसका किरदार है, किसके कहने पर किया, कितने रुपए में डील हुई, एडवांस क्या दिया और अभी बकाया क्या देना बाकी था। और सबसे अहम बात ये कि प्राइवेट पार्ट को करना नवीदा का ये दुश्मनी है, नफरत है, गैरत है या मजबूरी थी। ये चीज सबसे अहम है हमारे आज के केस में, जिसको डिटेल के साथ हम आज ही इसी व्लॉग में डिस्कस भी करेंगे। कसूर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है चूनिया के इलाके में। यहाँ पर रहते हैं एक सरदार मोहम्मद अफजल साहब, और सरदार मोहम्मद अफजल साहब जो हैं उनकी उम्र 65 साल है। सरदार मोहम्मद अफजल साहब के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। एक बेटा उमर फारूक बड़ा और छोटा बेटा अहमद। अब सरदार साहब एक खाते पीते बड़े जिम्मेदार हैं, तो इनका एक घर लाहौर में है जहां पर बीवी बच्चे रहते हैं। और इसके अलावा चूनिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 30 एकड़ जमीन है, डेरा है, घर है, हवेली है, लंबे चौड़े किस्से हैं। नवीदा का किरदार हमारे आज के केस में मेन किरदार है। लड़की नवीदा, सिर्फ उम्र इसकी अगर हम बात करें तो 29 साल है। इसने 2 शादियां की, एक पहला शौहर और अब एक दूसरा शौहर भी है। एक बच्चा पिछले शौहर में से और एक बच्चा इसमें से। अब जो दूसरा शौहर है इसमें से बेटी पैदा हुई और जो पिछला शौहर था उसमें से बेटा पैदा हुआ। नवीदा के नाजायज मरासिम कायम हो गए सरदार मोहम्मद अफजल के साथ। सरदार मोहम्मद अफजल फाइनेंशियली पोजीशन में नवीदा से बहुत तगड़ा था, जबकि नवीदा की हम बात करें तो उसका ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। वो सरदार की तरफ अट्रैक्ट होती थी, पैसा, स्टेटस, गाड़ी, हवेली, बंगला। जबकि सरदार को नवीदा चूंकि यंग थी, सिर्फ उम्र इसकी अगर हम बात करें तो 29 साल है, नवीदा से बहरहाल उनकी नाजायज मरासिम और मामलात थे, तो उसको ये चीज अट्रैक्ट करती थी। दोनों का इंटरेस्ट सिर्फ इतना था एक दूसरे के साथ। सरदार मोहम्मद अफजल ने नवीदा को खूब पैसे खिलाए और उसने भी दोनों हाथों से खाए। नवीदा का शौहर ओकाड़ा में एक दफ्तरी काम किया करता था और घर बहुत कम आता जाता था, जिसकी वजह से जो नवीदा गुल खिला रही है, यानी कि जो इसकी बीवी गुल खिला रही थी, इसको बिल्कुल नहीं पता था। सरदार मोहम्मद अफजल साहब की फैमिली लाहौर वाले घर में होती थी, तो उनके बेटे को, दोनों बेटों को और बीवी को भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनके हाथ चल क्या रहा है, सरदार साहब किसके साथ गंदगी फैला रहे हैं। 2022 में इनका ताल्लुक शुरू हुआ था। नवीदा का दिल अब सरदार से भर चुका था और अक्सर औकात सरदार ये कहता था कि अपने शौहर को छोड़ो और पक्की पक्की मेरे पास आ जाओ। नवीदा ये हरगिज नहीं चाहती थी। नवीदा का दिल भी भर चुका था और वो अपने शौहर और बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। अक्सर इस बात पर झगड़ा भी होता था। सरदार कहता था कि अगर तुम पीछे हटी तो मैंने तुम्हारे शौहर को सारा कुछ बता देना है, फिर तुम रह लेना उसके साथ। ब्लैकमेल होती, डरती, और ब्लैकमेल होने के बाद भी काफी अरसे तक इनका इसी वजह से सिस्टम चलता रहा। 12 जनवरी को 2024 की बात है। सरदार मोहम्मद अफजल कॉल करता है नवीदा को और अपने घर पर बुलाता है, जैसे कि हमेशा की तरह बुलाया करता था, और नवीदा चली आती थी। इसी तरह से इस मर्तबा भी नवीदा कॉल पर आ गई। अब ये दोनों आपस में गैर हालत में थे, बरहना हालत में थे कि नवीदा ने अपने जहन में ऑलरेडी एक प्लान सोचा हुआ था। उस प्लान के मुताबिक नवीदा ने टोके के साथ जो इसने छुपा कर रखा था सरदार मोहम्मद अफजल का प्राइवेट पार्ट और अलग से फेंक दिया। अब जाहिर है वो तकलीफ की शिद्दत, खून और तड़पना, इसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर वार पे वार किए, पूरा जिस्म लहू लहान, और फिर नवीदा फरार। सरदार की मौके पर हो गई। अब वो घर, मैंने आपको बताया कि फैमिली जो थी, बच्चे जो थे वो लाहौर वाले घर में थे। उस घर में सरदार साहब अकेले थे। सरदार साहब की जब मौत हो गई तो सरदार साहब की लाश उसी घर में 2 दिन तक पड़ी रही। फैमिली बार बार कॉल तो करती थी लेकिन आगे से
नंबर बंद जा रहा था। 2 दिन के बाद दोनों बेटे लाहौर से इसी घर पर आए। बेल दी, बेल देने पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला, फिर बेल दी, फिर दरवाजा ना खोला, दीवार से जंप लगाई, फलांगा दीवार को और अंदर दाखिल हुए। बाप के कमरे में तो जाकर देखा कि बाप लहू लहान बरहना हालत में औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी है। बेटे चीखो पुकार करने लगे, शोर शराबा करने लगे, डर गए, ये क्या हो गया हमारे अब्बा को, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जाहिर है उनकी दुश्मनी नहीं थी और उनको तो पता ही नहीं था कि सरदार साहब किसी और के साथ नाजायज मरासिम में भी गिरफ्तार हैं जी। खुले डुले ये मरासिम चल रहे थे। 15 पर कॉल की गई बेटों की जानिब से। आप सिटी चूनिया पुलिस स्टेशन की नफरी यहाँ पर मौके पर पहुंची, वकूआ देखा, चीजें कुछ नोट की, शवाहिद इकट्ठे किए और फिर एक FIR दर्ज की गई पुलिस स्टेशन में आके, जिसका मुद्दई बना इनका बड़ा बेटा उमर फारूक। अब ये जो FIR थी ये नामजद नहीं थी, ये ना मालूम थी। बड़े दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है इस केस की कि ये पर्चा ना मालूम काटा गया, उनको नहीं पता कौन कर गया। पुलिस ने जाहिर है नंबर शंबर मांगा, सरदार साहब का नंबर दिया गया, पुलिस ने CDR ली, डिटेल्स निकाली, किसके साथ लगातार राब्ता रहा, लास्ट कॉल किसकी, किसकी कितनी कॉल्स हैं और किसकी कितनी ड्यूरेशंस हैं। तो एक नंबर ऐसा निकला जो एक बीबी का था, और वो बीबी कौन थी? वो बीबी थी नवीदा। पुलिस ने नवीदा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब पूछगिछ की तो इसने एक वालिद जुर्म किया। पुलिस ने पूछा कि बीबी तुम्हें तकलीफ क्या हुई थी जो इतना जुल्म और इतनी नफरत से, ये काम आसान नहीं है जो तुमने किया। बड़े से बड़ी तगड़ी हो, दलेर हो तो औरत डर जाती है, बल्कि मर्द डर जाता है, तो ये तुमने काम कैसे कर लिया? कहती है नवीदा, मैं तंग आ गई थी, सरदार मुझे कहता था कि अपने शौहर को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। अब मैं जान छुड़वाना चाहती थी, ये जान छोड़ता नहीं था, मुझे ब्लैकमेल करता था, इस वजह से मैंने मजबूर होकर ये काम किया। इस मुकदमे में नवीदा ने तफ्तीश के बाद जाहिर है नवीदा को चालान कर दिया गया, जुडिशियल कर दिया गया, और नवीदा ने 6 माह जेल काटी। उसके बाद ये जमानत पर रिहा हुई और फिर उसके बाद चलता है, आपको पता है कि अदालती ट्रायल। अब अदालती ट्रायल में क्या होता है कि पेशियों की डेट आती है तो फिर मुल्जिम को जाना होता है, पेशी अटेंड करनी होती है अदालत में जाकर। 12 जून को 2025 की बात है जब नवीदा पेशी के लिए अदालत में हाजिर हुई, पेशी अटेंड की, उसके बाद कचहरी के अहाता से जैसे ही बाहर निकली, 2 लोग बाइक पर आए और आकर नवीदा को गोलियों से छलनी करके फरार हो गए, जो मैंने आपको आगाज में भी बताया। अब इस टाइम पेशी पर नवीदा का बेटा भी उसकी गोद में था और नवीदा की वालदा भी थी, और खुशकिस्मती से ये दोनों महफूज रहे। भगदड़ मच गई, 15 की कॉल हो गई और फिर ये वकूआ एक बहुत बड़ी खबर बन गया। पुलिस मौके पर आई, आकर उसने नवीदा की लाश को अपनी तहवील में लिया, अस्पताल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने एक पर्चा दर्ज किया और ये पर्चा वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया, यानी कि शमीन बीबी की मुद्दत में, जो कि नवीदा की वालिदा है, और ये मुकदमा नामजद दर्ज किया गया। मुलजिमान के नाम सुन लीजिए, उमर फारूक बड़ा बेटा सरदार मोहम्मद अफजल का, माँ को पता था सारा कुछ। नंबर 2 अफजाल, नंबर 3 जहूर अहमद। ये 3 तो मुलजिमान हो गए नामजद, 2 नामालूम भी रखे गए। जहूर और अफजाल ये दोनों 1 साल पहले सरदार का जब हुआ था तो उसमें शहादती थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें गवाह थे, इन्होंने गवाही दी थी। इस रंज पर इनका भी नाम मुकदमे में दर्ज किया गया, मुद्दइया की जानिब से, यानी वालदा शमीन की जानिब से। CM साहिबा ने इसका नोटिस ले लिया कि सरेआम कचहरी के बाहर इस तरह से औरत, पुलिस की दौड़ें लग गईं, तो पुलिस ने सबसे पहले सरदार मोहम्मद अफजल के बेटे मरकजी मुल्जिम उमर फारूक को गिरफ्तार किया। हम इसे मास्टर प्लानर भी कहते हैं। बाकी 2 जो मुल्जिमान मैंने आपको नाम बताए कि शहादती थे, उन दोनों ने फौरन से अपनी जमानत करवाई और फिर वो शामिल तफ्तीश खुद हुए। पीछे रह गया उमर फारूक यानी कि बेटा मरकजी मुल्जिम। उससे पूछा कि हाँ भाई क्या मसला था तुम्हारा, क्यों इस तरह से तुमने कचहरी के बाहर औरत को कत्ल करवाया? उमर फारूक ने बताया कि इसने मेरे बाप को 1 साल पहले इस तरह से कत्ल किया था, आप लोगों को पता है, पर्चा दर्ज है। मुझे ये ग्रज था कि हमारा खानदान बर्बाद कर दिया, हमारा बड़ा मार दिया। पुलिस ने कहा कि तुम मौके पर तो नहीं थे, तो फिर कैसे ये मामला सारा किया है? तो उमर फारूक ने फिर अपना प्लान बताया। उसने कहा कि मैंने 2 शूटर हायर किए 5 लाख रुपए में, और सारे पैसे भी मैं दे चुका था मुख्तलिफ, यानी इकट्ठा 5 लाख ही दिया, कभी कुछ इस तरह करके सारे पैसे भी दिए। 2 शूटर मैंने हायर किए, एक का नाम हमजा और दूसरे का नाम फैसल, और इन दोनों को सारी बात समझाई। ये बाइक पर गए कचहरी के बाहर, मुझे पता था कि इसकी डेट है, और फिर वहां पर इसको गोलियां मार दी गई। पुलिस ने मजीद अता पता और मालूमात ली हमजा और फैसल की, और उसके बाद हमजा और फैसल जहां पर पनाह लेकर अपने आप को छुपा कर बैठे थे, वो जगह थी कोट राधा किशन। कोट राधा किशन के इलाका में पुलिस ने भारी नफरी के साथ रेड की
اندر بیٹھے ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی. شدید قسم کی فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں حمزہ جو ہے وہ ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا فیصل موقع سے بھاگ گیا. یہ قصہ ہے آج کے پورے کیس کا. ہمیشہ سے میں اپنے ہر ولاگ میں یہی بات کرتی ہوں کہ اتنی سی زندگی اور آپ لوگوں نے اتنے بکھیڑے ڈالے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے. ایک شوہر ٹھیک نہیں تھا، میں تنقید نہیں کر رہی، پرابلم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور پرابلم کبھی بھی بتا کر نہیں آتی. اوکے ڈن. پھر دوسرا شوہر آپ کی پسند کا شوہر تھا، یعنی یہ پسند کی شادی کی تھی نویدہ نے دوسرے شوہر سے. پھر اس کے ہوتے ہوئے ایک باہر آدمی، ناجائز، حرام کاری، پیسے کھانا. جب اس قسم کی دلچسپیاں ہوں عورتوں کی، پھر ان کا اینڈ ہوتا ہے نویدہ جیسا، کبھی تو کچہری کے باہر اور کبھی نہر میں سے لاش اور کبھی کھیتوں میں سے برہنہ لاش. ہزاروں پروگرامز میں نے ایسے کیے.